यदि कर लिए होंगे तो गधा तुम ही सोचो कि आप अपने माता पिता पर काहे बोझ बन रहे हो। आप काहे नहीं अलग बलग में कह सकते हो कि बच्चे को पढ़ाकर कह सकते हो कि अपना लालन पालन कर रहे हो। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों को भाई रंजित भैया। दोस्त आज मैं आपको कुछ मोटिवेट वाली बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बहुत सारे छात्र मेरे को कमेंट किया करते थे कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते। अरे गधा काहे तेरे को सपोर्ट करेगा रे। देखो मेरे प्यारे, यदि आपके प्यार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो मान कर चलो कि आपके लिए अच्छे कर रहे हैं। कहो कैसे? देखो मेरे प्यारे, क्योंकि यदि किसी का परिवार सपोर्ट कब किस परिस्थिति में नहीं करता, वो तो हो सकता है कि आप ये तो नालायक होंगे, या तो आप कह सकते हो कि इधर उधर के लफंगे दोस्तों के बीच घूमते होंगे, यही इसीलिए आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते होंगे। या तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपको पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे, तब आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। देखो मेरे प्यारे, यदि आप अभी कितनी उम्र के होंगे, 15 से यदि आप 25 साल के हो, तो आप अपने माता पिता पर काहे बोझ बने हुए हो। देखो मेरे प्यारे, आप तो मैं मानता हूं कि यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप या तो क्लास 10th 12th पास किए ही होंगे। यदि कर लिए होंगे तो गधा तुम ही सोचो कि आप अपने माता पिता पर काहे बोझ बन रहे हो। आप काहे नहीं अलग बलग में कह सकते हो कि बच्चे को पढ़ाकर कह सकते हो कि अपना लालन पालन कर रहे हो। ऐसे यदि करोगे तो आपको क्या कहूं मैं यार आपको मेरे प्यारे। देखो, यदि आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते तो मान कर चलो कि आपके लिए वो अच्छे कर रहे हैं। कहो कैसे? तो मान कर चलो यदि आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको मेहनत करने पर फोर्स कर रहे हैं कि बेटा पढ़ा के अपने खुद पढ़। देखो मेरे प्यारे, यदि आप अपने बदौलत पढ़ाई करते हो ना, तो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना स्टोरी बताने में भी आपको मजा आएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं अपने माता पिता के बल पर पढ़ाई करूं, तो आप मानकर चलो कि गधे हो, ठीक ना। इसीलिए मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, तो परिवार वाले सपोर्ट नहीं करता तो क्या करूंगा मेरे भाई। यदि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते ना, तो आप क्या करोगे कि आस पड़ोस के जो भी बच्चे होंगे ना, उसको पढ़ाओ। तो यदि वो भी नहीं काम मिल रहा है ना, तो रिक्शा चलाकर पढ़ाई करो मेरे ये प्यारे। क्योंकि देखो, जो आपका 24 घंटा है ना, यदि आप 24 घंटा में मानकर चलता हूं कि 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते हो ना, तब पर भी जो है ना आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज ला लोगे। 2 से 3 घंटा क्या, 2 से 5 घंटा भी आप रिक्शा चला लोगे ना, तब पर भी जो है ना यहाँ पर 250 से 300 मजदूरी मिल ही जाएगी मेरे प्यारे। मैं आपको यहाँ पर मजदूरी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे, मैं तो यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी परिस्थिति में आपको मेहनत करना है। देखो मेरे प्यारे, कोई भी ये जो हमारे संसार में बड़े बड़े इंसान निकले हैं ना, वो खुद के बदौलत पर निकले हैं। जैसे कि पटना के खान सर, सोचो वो क्या कर रहे थे, तो उनके पैसे में जो है ना, उनके जो है ना जेबी में 10 रुपये नहीं थे, लेकिन वो आज क्या है, करोड़पति है ना। ठीक इसी प्रकार से यदि आप भी चाहते हैं कि मैं अपना भविष्य बदलूं, तो आपको खुद में मेहनत करना होगा। आस पड़ोस के लोगों को क्या बता रहे हो, वो आपका हेल्प कर देंगे क्या? कोई नहीं हेल्प करता है मेरे प्यारे। आपको खुद में पढ़ना होगा, खुद में आगे बढ़ना होगा। ये तब काहे कर रहे हो कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता। सोचो, आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आपको पढ़ाई में मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आप इधर उधर के चक्कर में फंस गए हो। आपका जो है ना कह सकते हो कि परिस्थिति अभी अच्छी है, आपका माता पिता जो है ना समय पर पैसा भेज ही देते हैं, इसीलिए नहीं पढ़ाई में मन लगता। उस लड़के से जाकर पूछो जो कह सकते हो ना कि जो है ना ठेला पर बेचकर, वो लिट्टी सिंघाड़ा बेचकर वो पढ़ाई करते हैं, उन लड़के से हालत पूछो भाई कि तेरा हालत क्या है। तो क्या करेगा मेरे प्यारे? तो गधे हो, नालायक हो, सब चीज मैं आपको कह सकता हूँ। काहे? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कह रहे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो काहे लगेगा? वैसे लग जाएगा थोड़े। आप देखो, ये जो हमारी उम्र है ना, 15 से 25 साल का ये जो उम्र है ना, इसमें आप जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन नहीं चाहना है तो नहीं पाना है। तो आपको यदि आपका चाहते हो कि मेरे बोर्ड एग्जाम में, मान कर चलता हूँ, यदि मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता दूं, यदि आप चाहोगे कि मेरे बोर्ड एग्जाम जो है ना 400 प्लस आए, तो इसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा ना। यदि आप कहोगे कि वैसे जो है ना बनल मलल मिल जाए तो होता है थोड़े है। देखो ऐसे नहीं होता है। आपको यदि मेहनत करना है, यदि आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, तो मेहनत करना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप सोचोगे कि मेरे को पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता, क्या मेरे माता पिता अंबानी है क्या? इस प्रकार से सोचना होगा। ये मैं मानता हूं, यदि आपके माता पिता अंबानी है ना, तो मानकर चलो मेरे प्यारे, तो आप पढ़ाई मत करो, आप अपने माता पिता का पैसा उड़ाओ। लेकिन यदि आपका माता पिता अंबानी नहीं है, तो आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं मेरे प्यारे, ये गवर्नमेंट जॉब लेनी अच्छी बात है या नहीं है वो तो नहीं कह सकता, लेकिन जो है ना, ये हमारे आजकल की दुनिया में देखा जाता है कि बहुत सारे छात्रों से सुना हो कि जो है ना गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं रहा है। अरे गधे काहे मिलेगा? सोचो, देखो उन्हीं लड़कों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है जो खुद में मेहनत करता है। और ये देखो आजकल की दुनिया में क्या होता है कि बहुत सारे छात्र जो है ना दिखावे के चक्कर में जो है ना, वो कह सकते हो कि खुद में मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। इसीलिए मैं आपको तो यहाँ तक यह कहना चाहूंगा कि आप जो है ना दिखाने के चक्कर में मत रहो, बल्कि खुद पढ़ने के चक्कर में रहो। आप किसी दूसरे व्यक्ति को यह मत बताओ कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर
लिया। नहीं मेरे प्यारे, देखो आस पड़ोस के लड़के क्या होते हैं कि यदि आप मान चलो कि आपने कह दिया कि देखो ना मेरे भाई, मैं तो आज भर रात पढ़ाई किया, तो होगा क्या कि आज जिस लड़के से तुम कर रहे हो ना, उस लड़कों को जो है ना वो आपसे जलेंगे, अरे बाबा वो लड़का जो है ना इतने घंटे पढ़ता है, उतने घंटे पढ़ता है। वो चीज़ बताने का मत प्रयास करो, क्योंकि हम एक सर से सुना था कि जो है ना आप उन मतलब कह सकते हो कि आस पड़ोस के लड़के को वो चीज़ मत बताओ कि मैं इतने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों? हो सकता है कि यदि आप जिस लड़के से बताओगे ना तो वो लड़का क्या करेगा, हो सकता है यदि आपसे जलनखोर होगा ना, वो हो सकता है कि आपका जो है ना पोल पर से बिजली ही काट दे, ठीक ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आस पड़ोस के लड़कों को ये बात बता सकते हो कि एक अच्छा गाइडेंस कर सकते हो, लेकिन ये मत बताओ मेरे प्यारे कि आज मैंने ये इतने घंटे पढ़ाई किया। यदि आप ये करोगे तो मान कर चलो कि एक सीनियर को बता सकते हो, लेकिन यदि आप कहोगे कि क्लासमेट को यदि आप ये चीज़ बताते हो ना, तो वो क्लासमेट आपका क्या सोचेगा कि बाप रे भाई ये लड़का इतना घंटा पढ़ाई कर देता है, ये तो टॉपर बन जाएगा, अपने क्लास का टॉपर बन जाएगा। इसीलिए होता क्या कि क्लासमेट को जो है ना अच्छी बातें बताओ, मानता हूँ, लेकिन पढ़ाने वाला चीज़ या पढ़ने वाला चीज़ मत बताओ, ठीक ना। इससे होगा क्या कि मतलब वो जलनखोर हो जाएगा, मतलब ठीक ना। तो ये यही मैं बता रहा था कि पढ़ाई में यदि आपको मन नहीं लगता तो आपको क्या करना होगा, आपको यही करना होगा, खुद में यह सोचना है कि मेरे को पढ़ाई में क्यों नहीं मन लग रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे किसी भी छात्र को पढ़ाई में तब नहीं मन लगता, एक तो उनका परिवार अमीर होते हैं या उनके परिवार वाले जो है ना समय समय पर सब चीज़ उसे भरण पोषण कर देता है, तभी उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि ऐसा कर रहा है तो मानकर चलो मेरे प्यारे कि आप अपने माता पिता के लिए नालायक हो। आप खुद में सोचो, मेरे माता पिता कहाँ किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा जाकर नौकर की तरह काम करते हैं, और जिसके यहाँ काम करने जाते हैं ना वो चप्पल मारकर भगाते हैं, आज पैसा नहीं देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे। यदि उनका बदला लेना है ना, यदि आप अपने माता पिता का बदला लेना चाहते हो ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के बदौलत ही कुछ कर सकते हो, पढ़ाई के बदौलत ही इस आप जो है इस संसार को बदल सकते हो। इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, आंखों में नींद बहुत है क्या, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है क्या, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। इस जिंदगी में तेरे को कुछ करना है मेरे दोस्त, इससे अब इस समय को मेरे को खोना नहीं है। तो मेरे प्यारे आपको हर हमेशा यह सोचना होगा कि मेरा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, ये भी देखना होगा। और ये जो आप कह रहे थे कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, देखो मेरे प्यारे कोई भी परिवार जो है ना, कोई भी जो माता पिता है ना, हर हमेशा यह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे का जो है ना अच्छा दिन देखूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, लेकिन किन परिस्थिति में वो सपोर्ट नहीं करते वो भी देखना होगा। क्योंकि जो है ना आपके माता पिता बहुत ही कह सकते हो कि कठिन परिस्थिति से आपको पढ़ाते हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश आपको सपोर्ट नहीं करते ना, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे को पढ़ा दो। एक तो होगा क्या कि पढ़ाने से क्या होगा कि आपको रिवाइज भी होगा और कह सकते हो कि आपका परिवार भी चलेगा। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।